हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज 20 दिसंबर है और आज के जो पहले शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। और अभी आपके जो पहला शिफ्ट हुआ है उसमें से ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हुआ है और जब दूसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें से ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, है ना, और विशेषकर ग्रेड 3 वाले मेरे दोस्तों के लिए और भी इम्पोर्टेंट बनेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की पेपर किस यानी कि आधारित पेपर पूछा गया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, मॉडरेट हाई लेवल, है ना दोस्तों। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर जो कि राउरकेला से आपके क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अगर मैं बात करूं दोस्तों 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम और भारत के राउरकेला जो कि 20,000 सीट वाले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो कि हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था आज के पेपर में। और अगर मैं बात करूं जो हॉकी वर्ल्ड कप 2024 जो उड़ीसा में आयोजित किया गया था उसका अगर शुभंकर की मैं बात करूं तो ओली के साथ खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जो कि नवीन पटनायक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मैं दोस्तों आपको याद नहीं, आने वाले जो भी 5 दिन से एग्ज़ाम हो रहा है, अभी जो आपके 2 दिन से अभी ये एग्ज़ाम हुआ, अभी जो कि जेई का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों 2024 के खेल और स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट से संबंधित करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा दोस्तों आपके ग्रेड 3 वाले मेरे दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रंगून ब्रिटिश भारत में कब शामिल हुआ था। 1814 से लेकर 1826 तक रंगून ब्रिटिश भारत में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया था। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम प्रमुख जो कि रिलीज हुई है कौन सा है, तो विंडोज़ 11। दोस्तों आपके एग्जाम में कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा रहा भी आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले मेरे दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा जिस तरह से, जैसे कि विंडोज़ वाला हो जाएगा, शॉर्टकट वाले जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, आज भी शॉर्टकट वाले क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप पढ़ के जाइएगा। जिसमें से आज का क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नवीनतम प्रमुख रिलीज कौन सी हुई, तो विंडोज़ 11। अगर मैं बात करूं कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ NT ऑपरेशन सिस्टम का सबसे नया प्रमुख संस्करण जो कि विंडोज़ 11 है। अगर मैं बात करूं 5 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया था, 2021 को जारी किया गया था और यह विंडोज़ 10 का उत्तराधिकारी है। विंडोज़ 11 सभी विंडोज़ 10 यूज़र के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। दोस्तों आपके आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो ना दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस आपकी हमारे इस क्लास में मिलेगा, है ना। और दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा सर्च इंजन है, तो दोस्त गूगल जो से दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि गूगल सर्च आने की जो करीब 92% हिस्सा अपने नाम करता है, और वहीं बात करूं दोस्तों कि गूगल को लॉरी पेज और यानी कि सेंगरई ब्रिन ने सितंबर 1997 में लॉन्च किया था। गूगल कई भाषाओं में उपलब्ध है और कई देशों के लिए इसे स्थानिकता किया गया था। तो दोस्तों सर्च इंजन की बात किया जाए तो गूगल सबसे ज़्यादा अभी विश्व में चल रहा और आपके एग्जाम में जो कि सर्च इंजन से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गीता से संबंध आया था कि गीता का संबंध किससे है। दोस्तों देखिए गीता की मैं बात करूं तो गीता महाभारत का एक अन्य प्रकरण है और जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता का संबंध इनसे है। गीता महाभारत के भीष्म यानी कि पर्व का हिस्सा है। गीता को वेद व्यास जी ने लिखा है और वेद व्यास हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया था। दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं तो गीता से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात किया जाए गीता को किसने लिखा तो वेद व्यास जी ने। उसी तरह से रामायण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि तुलसीदास जी ने भी लिखा था, और संस्कृत की मैं बात करूं तो वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। अगर हो सके तो आप जरूर गीता को पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। और जीवन को जीने का भी उनमें बहुत साहस दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संभावित ऊर्जा जो कि सूत्र आधारित सिद्धांत है। तो संभावित ऊर्जा U बराबर यानी कि जो कि X को पारंपरिक रूप से इस अदिश क्षेत्र में ऋणात्मक के रूप में
परिभाषित किया जाता है ताकि बल क्षेत्र द्वारा कार्य जो कि संभावित ऊर्जा को कम कर दे, वही जो कि संभावित ऊर्जा का एक संभावित जो कि आधारित सिद्धांत के रूप में कहा था। और इसका ये थोड़ा एक्सप्लेन के माध्यम से मैंने आपको बताया है ना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके शॉर्टकट से आया था कि कीबोर्ड पर जो Ctrl+S जो शॉर्टकट है ना वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कभी भी फाइल में किसी टेक्स्ट को ढूंढने और उसे बदलने के लिए किया जाता है दोस्तों, अगर बात किया जाए Ctrl+S जो शॉर्टकट है ना उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई भी फाइल को टेक्स्ट को ढूंढने के लिए उनको बदलने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। यह फंक्शन MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलता है। दोस्तों अगर बात करूँ कंप्यूटर पर सब कुछ शॉर्टकट की और उनके काम, अगर मैं बात करूँ Ctrl+A किसी भी प्रोग्राम में लिखा गया पूरा जो कॉपी करने का काम करता है ना दोस्तों, तो ये आपको जितने भी कंट्रोल और जितने भी शॉर्टकट्स आपके एग्जाम में कंप्यूटर में आज करीब बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस तरीके से आपको पढ़ के जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना मेरे भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूल जो इंडेक्स यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम के जरिए छात्रों को यानी कि फीडबैक दिया जाता है जिससे वे अपनी पढ़ाई का प्रभार ले पाता है। और ग्रेडिंग सिस्टम से जुड़ी कुछ खासे बातें भी दिया गया था और बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों यकीन मानना अभी आप जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर में से आपके कंप्यूटर का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कंप्यूटर पे डिमांड बना के रखिएगा दोस्तों कि हाँ मुझे कंप्यूटर पढ़ के जाना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। अगर कहीं भी कमी है दोस्तों अभी भी पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि SDG रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम किस राज्य का है। अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की SDG इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक बिहार सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य है, वहीं केरल और उत्तराखंड ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। बात किया था दोस्तों, मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं दोस्तों कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया था और आज भी पूछा गया और आने वाले शिफ्टों में भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान का जो DPSP किस देश से लाया गया था। तो DPSP की मैं बात करूं दोस्तों तो ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। क्वेश्चन ये भी आता है आयरलैंड के किस संविधान से लाया गया था। तो आर्टिकल के 45 जो आर्टिकल है ना आयरलैंड के 45 आर्टिकल से लाया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आयरलैंड के संविधान में भी DPSP से जुड़े समाधान थे और आयरलैंड के संविधान DPSP यानी कि कैथोलिक सामाजिक शिक्षा और सामाजिक न्याय के विचारों के प्रभावित था। दोस्तों DPSP अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भाग 4 में दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो इसमें से बहुत सारा आपके एग्जाम में DPSP से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आयरलैंड से और क्या क्या लाया गया है, तो अगर बात करें कि जो भी चुनाव होता है ना राष्ट्रपति की चुनाव, वो कहाँ से लाया गया प्रक्रिया, तो भी आयरलैंड से लाया गया। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चयनित करता है, मनोनीत करता है, ये भी आयरलैंड के ही प्रावधान से लाया गया। दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो PCB का फुल फॉर्म क्या होता है। कि PCB का फुल फॉर्म एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है और यह इलेक्ट्रॉनिक का एक विद्युत अवयव है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आधार पर करने और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। PCB इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक अहम हिस्सा होता है। यह इंजीनियरों को घटकों को अलग अलग तारों से जोड़े बिना एक दूसरे आने हुए सर्किट को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो आपको PCB का फुल फॉर्म दिया गया था और आप सबसे रिक्वेस्ट है PCB जितने भी फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जाता भी है। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा और हो सके तो आप जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर है ना, और पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।